ये बहुत बड़ी धमकी है रशिया की न्यूक्लियर वॉर को लेकर। आइए जरा आप ध्यान से देखें, स्क्रीन पर देखें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। रूस नेटो के बीच न्यूक्लियर वॉर, दिमित्री मेदवेदेव उपाध्यक्ष सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन। किसी भी कभी भी छिड़ सकता है न्यूक्लियर वॉर, नंबर वन। नेक्स्ट चेंज करें, इन्होंने क्या कहा, नेटो और रूस के बीच प्रॉक्सी वॉर महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। फिर इन्होंने क्या कहा, नेटो की यूक्रेन को सैन्य मदद देना बड़े युद्ध में बदल सकता है। फिर क्या कहा इन्होंने, नेटो और रूस के बीच प्रॉक्सी वॉर बन सकता है न्यूक्लियर वॉर। लेकिन अगली खबर जरा ध्यान से देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया फिनलैंड और स्वीडन को लेकर चिंतित है, लेकिन यूरोप को लेकर नहीं। क्यों? यूक्रेन युद्ध के 2.5 महीने बाद पश्चिमी देशों में दिखी दरार। बड़ी खबर, अमेरिका यूरोपीय देशों के रिश्तों में तनाव के संकेत। युद्ध के बढ़ते दायरे और दिनों को लेकर पश्चिमी देश एकजुट नहीं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर मतभेद। द न्यूयॉर्क टाइम्स का सनसनीखेज खुलासा। आइए जरा सीधे मैं दिखाता हूं, उसके बाद सुमेरा के पास जा रहा हूं। यहां पर बड़ी खबर है, यूरोप अमेरिका में तनाव। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या कहा है, यह क्यों कहा है, यह भी समझना जरूरी है। यूक्रेन युद्ध के 78 दिन बाद यूएस और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद दिख रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, रूस के ऊपर सैंक्शंस को लेकर अमेरिका यूरोप एक साथ नहीं है। अमेरिका और यूरोप की रूस को लेकर सोच अलग होती जा रही है। यूएस चाहता है कि रूस लॉन्ग टर्म वॉर में फंसकर कमजोर होता चला जाए। यूरोप चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध रुके और रूसी सेनाएं जो हैं वो वापस लौटें। यह हमारे पास है जानकारी। रूस पर सैंक्शन से यूरोपीय देशों का भी काफी नुकसान हुआ है। विंटर्स अराउंड द कॉर्नर। मैं सुमेरा के पास जा रहा हूं। सुमेरा, विंटर्स की तैयारी वो अभी से शुरू कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टॉक जो है गैस का वो है पोलैंड के पास, जो कि अक्टूबर तक है। यूरोप और अमेरिका में रशिया को लेकर डिवीजन है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैटेगोरिकली रिपोर्ट किया है। निशान देखिए, ये जो डिवीजन है वो अपने हितों को लेकर है और ये शुरुआत में भी था। आप देखिए, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब भी एक पेज पर नहीं थे तमाम यूरोप के देश और अमेरिका, लेकिन बाइडेन वहां पर आए, उसके पहले लगातार उनकी तरफ से कोशिश की गई कि सब एक पेज पर रहें और सब एकजुटता दिखाएं। जर्मनी और तमाम और देश एक तरह से और एक ही पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ें। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, अब उनको जाहिर सी बात है अपने हितों को भी देखना है और उनके हित सीधे तौर पर टकराते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म वॉर होता जाता है, अभी भी जितना खिंच गया है उससे भी उन्हें बहुत नुकसान है, लेकिन इससे भी और ज्यादा अगर खिंचेगा तो यूरोप को सीधे तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। वही पड़ोस में हैं, उन्हीं को गैस चाहिए, उन्हीं को सर्दियों में ये तमाम जो मुसीबतें वो झेलनी होंगी और इसी वजह से ये मतभेद दिखाई देंगे, आने वाले समय में और ज्यादा प्रखर दिखाई देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।